हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्रीज़ के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। असल में जब गर्मियाँ सेंटर में होती हैं, सावन की जब रुत आना स्टार्ट होती है, तकरीबन 15 एक दिन सावन के रहते होते हैं। उस टाइम पे परिंदे प्रॉपर तरीके से क्रीज़ में लग जाते हैं। बाज़ लोगों के पास थोड़ा जल्दी लग जाते हैं, बाज़ लोगों के परिंदे थोड़ी देर से क्रीज़ करते हैं। ये सारी चीज़ डिपेंड करती है आपने सारा साल परिंदे की किस तरीके से खातिर तवाज़ो की है, क्या क्या खिलाया है। परिंदा अच्छी और तगड़ी खुराक पे था तो वो टाइम पे क्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा, टाइम पे पर गिराएगा, टाइम पे पर निकालेगा, अच्छे पर निकालेगा। उसके पर निकलने में रुकावट नहीं होगी, क्योंकि पर निकलते हैं खून से। जैसे ही परिंदा पर निकालना स्टार्ट करता है तो आप अगर उसके पर देखेंगे ना, जो नए पर उसके निकल रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे पर कच्चे जो होते हैं, उनमें से अगर कोई पर टूट जाए तो आपको नज़र आएगा कि उसमें से खून निकल रहा है, जिसको गुला कहा जाता है। तो कच्चे गुलों में से खून इसी वजह से निकलता है कि नया पर परिंदे का जो निकलता है वो खून से बनता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि क्रीज़ के मौसम में परिंदों को ऐसी खुराक देनी चाहिए कि जिससे उनका ज़्यादा खून बने, क्योंकि उनके जिस्म को इजाफी खून की ज़रूरत होती है। एक चूज़े ने इतना तंग किया हुआ है, 3 दफ़ा मेरे ऊपर चढ़ा, मैं वीडियो में बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो दोस्तों, एक तो क्रीज़ के मौसम में आपने अपने परिंदों को हफ्ते में 2 दफ़ा खोए की इतनी इतनी गोली देनी है। असल अब जितने लोगों की आप वीडियोस देख लेंगे, जितने सियाने लोग हैं जो अरसे से शौक़ कर रहे हैं, वो आपको हमेशा एक ही बात कहेंगे कि परिंदों को ऑयली चीज़ें दें। क्रीज़ के दौरान परिंदों को ऑयली चीज़ें दें, मुर्गों को, मुर्गियों को, क्योंकि जितनी ऑयली चीज़ आप देंगे और जितना आप इनको थिंदा रखेंगे, उतना आपके परिंदे अच्छे पर खूबसूरत निकालेंगे, उनमें चमक आएगी और जल्दी क्रीज़ पूरी करेंगे। अगर आप सिंपल दाने पे परिंदों को रखते हैं क्रीज़, तो परिंदा फिर भी निकालेगा। एक नेचुरल प्रोसेस है, उसका टाइम है, साल में एक दफ़ा उस पर ये वक्त आना है, उसने ये काम करना ही करना है। लेकिन स्लो हो जाएगा काम, परिंदा ज़्यादा देर तकलीफ़ में रहेगा, स्लो स्लो लगा रहेगा। फिर अक्टूबर में वो मादियों के साथ डालने के काबिल नहीं होगा, नवंबर में क्रीज़ लटकती लटकती दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चली जाएगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी परिंदों को परेल करवाना, वैसे अगस्त में ये काम हर साल स्टार्ट हो जाता है। यानी सही जोबन जो होता है ना इनका क्रीज़ का, कि आप क्या कहते हैं कि यार 60% 70% क्रीज़ हो चुकी है। और सितंबर की 15-20 तारीख को जाकर जिन दोस्तों ने प्रॉपर तरीके से क्रीज़ करवाई होती है परिंदों को, वो पेयरिंग कर सकते हैं। सितंबर का मौसम होता है बहार का, और जब भी ब्रीड करवाई जाती है, जैसे फरवरी मार्च का मौसम बहार का होता है, इसी तरीके से सितंबर का मौसम बहार का होता है। नए पत्ते निकलते हैं, नए फूल निकलते हैं। तो ये बहार का मौसम जो होता है, तमाम जानदारों के लिए ब्रीड का मौसम माना जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अभी जैसे ये जुलाई का स्टार्ट है, अभी परिंदों ने, हमारे सारे परिंदों ने पर पुराने फेंक के निकालने नए जो है वो शुरू किए हैं। तो अब ये टाइम है परिंदों की प्रॉपर केयर का। पहली चीज़ नोट कर लें, नंबर 1, मुर्गों को और मुर्गियों को अलग कर दें। मादियाँ अलग होनी चाहिए, नर अलग होने चाहिए। नंबर 2, परिंदों को खुडों में बंद कर दें। पीछे आपको केजेस नज़र आ रहे हैं, इनकी सफाइयाँ करें, चूने मारें, इनमें ताज़ी मिट्टी डालें और मुर्गों को और मुर्गियों को अलग अलग खुडों में बंद कर दें। नंबर 3, परिंदों को सादे बाजरे से हटा लें, ऑर्गेनिक फीड बना लें, जिसके अंदर 8 से 10 दाने डलते हैं। कनक, मकई, बाजरा, ज्वार, टोटा चावल, लाल मसर, साबुत मूंगी, उसके बाद खुरतुम थोड़ी डाल लें और सूरजमुखी डाल लें। मकदार इनकी मैं आपको बता देता हूँ, गलत मकदार डालेंगे तो नुकसान होगा। उसके बाद जनाब आपने इसमें डाल लेना है सरसों के बीज, तारे मीरे के बीज और भंग बीज। वैसे अलसी भी हम लास्ट ईयर यूज़ करते रहे हैं, लेकिन गर्म होती है तो ना यूज़ करें, गर्मी ज़्यादा है तो बेहतर है। हम जो दाना बनाते हैं उसमें हम करते ही हैं कि एक एक बोरी 50-50 किलो की कणक, मकई और बाजरे की ले लेते हैं। बीज में हम 10 किलो भांग बीज डालते हैं, 2-2 किलो सरसों और तारे मीरे के बीज डालते हैं, 3 किलो खुरतुम डालते हैं, 3 किलो टोटा चावल डालते हैं, 2-2 किलो इसमें लाल मसर और मूंगी साबुत दाल डाल देते हैं। और इसमें जनाब जो सूरजमुखी है वो तकरीबन 3 से 4 किलो डाल देते हैं। तो इस तरीके से मकदार हम डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। अब जब मुर्गों को ये दाना हमने क्रीज़ के मौसम में डालना होता है, अगर आपके परिंदे 2 टाइम खाते हैं तो ठीक है, अगर 2 टाइम नहीं खाते तो 1 टाइम ही ये दाना लगाएं और इतना खिलाएं कि उनके पोटे में थोड़ी सी गुंजाइश बाकी रह जाए। पूरा भर के पोटा नहीं खिलाना, क्योंकि ये दाना अंदर जाकर
मुख्तलिफ सीड्स हैं तो इन्होंने फूलना भी होता है, तो फूलने की गुंजाइश रहे पोटे में। खिंचवा दाना आप दें, बहुत भर के ना दें, और दाना सूखा नहीं लगाना, दाने को लगाना है अपने तेल आधा किलो तेल सरसों का और आधा किलो तेल तारे मीरे का मिक्स करके हम इस दाने को लगाते हैं, मिक्स करके देते हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो दोस्त अपने परिंदों को ये खुराक देकर तेल लगाकर अपने परिंदों को 2 महीने ये खुराक देंगे, आपके परिंदों ने कभी सारी ज़िंदगी आपने ऐसी क्रीज़ परिंदों को निकालते हुए नहीं देखा होगा जैसी इस दाने से क्रीज़ निकालेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैंने ख़ुद 3 साल अपने परिंदों को इसी खुराक के ऊपर क्रीज़ें निकलवाई हैं, और आपने मेरे मुर्गे देखे हुए हैं कि जब क्रीज़ें निकालने के बाद वो अपनी छातियाँ भरते हैं, खुडों में खड़े होकर दाना और तेल खाते हैं, तो उसके बाद भाई उनकी ना छातियों को हाथ डलता है और उनके परों की इतनी रौनक होती है कि देखने वाले कहते हैं कि यार आप पता नहीं शायद देसी घी खिलाते हो या मक्खन खिलाते हो, इतनी शाइन आ कैसे जाती है। तो ये सिर्फ तेल से होती है और इस दाने से होती है। हाँ, बाकी जो इजाफी तौर पर हम परिंदों को चीज़ें देते हैं वो भी साथ आपको क्रीज़ में बता देता हूँ। दिन को 1 बजे 2 बजे हम इनको सलाद लाजमी देते हैं, जिसमें अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर। अच्छा, आप ये 2 दिन के गैप से भी सलाद दे सकते हैं। ये बादी नहीं होने देती, परिंदों को अंदर से साफ़ रखती है और परिंदों को बहुत सारे मसाइल से भी बचाती है। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, पुदीना और एक आधी को ठंडी सब्ज़ी जैसे कद्दू वगैरह ये बीच में डाल के इनको चॉप कर लेते हैं मोटा मोटा मशीन में, और ये डाला जाता है। उसके बाद जनाब, अगर कोई बंदा इजाफी तौर पर मज़ीद कुछ अच्छी खुराक देना चाहे तो शाम के टाइम पर थोड़े से बोरे, इतने से बोरे, हर परिंदे को देसी घी के बोरे खिला सकते हैं आप, इतने से। अच्छा, इसमें आपने करना ये, मुर्गों को हाथ नहीं लगाना, खुडों में खड़े रहें। सारा साल आपके मुर्गे खुले फिरते हैं, ब्रीड करते हैं, वज़न गिरा जाते हैं, ज़्यादा मादियों के साथ लगते हैं, कमज़ोरी कर जाते हैं। ये 2 महीने जो आपने परिंदों को खुडों में खड़े करके खुराक देनी है। अब नीचे मुझे पता है कोई फतवे लगाने वाले ऐसे भी आ जाएंगे जो कहेंगे इतनी हैवी खुराक मुर्गों को दे रहे हैं, हार्ट अटैक कराना है। यार 2 महीने आप ये खुराक दें, इससे मुर्गों को कख भी नहीं होता। हाँ, अगर ये खुराक लगातार आप पूरा साल देंगे फिर हार्ट अटैक के चांसेस ज़रूर हैं, क्योंकि परिंदे को उतना टोरा नहीं मिलेगा, हैवी खुराक अंदर जाती जाएगी, फ़ैट की लेयर बनेगी, दिल पे बनेगी, जिगर पे चर्बी चढ़ेगी, तो परिंदे को हार्ट अटैक के चांसेस हैं ऑयल की और फैट की मिकदार अंदर बढ़ने से। तो आपने सिर्फ 2 महीने ये काम करना है, 2 महीने, क्योंकि आपका परिंदा पूरे 10 महीने खाली रहता है। इतना फ़ैट उसको नहीं मिलता, इतना ऑयल उसको नहीं मिलता, इतना वो थिंदा नहीं होता, उसने 10 महीने पर नहीं निकालने होते। ये 2-3 महीने जो क्रीज़ के होते हैं, इसमें आपने परिंदे को भरपूर तरीके से तर रखना है अंदर से। और अगर किसी किस्म के अंदर उसके सोजिश या कोई रसोलियों वाले मामलात हैं तो वो भी ये जो कड़वा तेल या तारा मीरा होता है इसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। साथ साथ आपने एक काम जो करते रहना है, हफ्ते में या 10 दिन में एक दफ़ा इतना सा गुड़ अपने परिंदे को खिलाते रहना है, बड़ा ज़रूरी है। सर्दी हो या गर्मी, इतना सा गुड़ अपने परिंदे को 10 दिन बाद लाजमी दे दिया करें। वो अंदर से सारा गंद मलाइश निकालता है और सफाई रखता है परिंदों की। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं पहले भी कई दफ़ा वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और उम्मीद है कि आज की वीडियो से भी आपको क्रीज़ के हवाले से जो 3-4 पॉइंट्स बताए हैं कि परिंदों को बंद रखें, नर मादियाँ अलग रखें, क्योंकि गुले कच्चे होते हैं, दुम कच्ची होती है, तो नर बाज़ ज़बरदस्ती मादियों को जोड़ लगाने की कोशिश करते हैं। मादी की दुम भी ख़राब होती है और नर की दुम भी ख़राब होती है। और मादियाँ बाज़ जो हैं वो मुर्गों के साथ रहती हैं तो कच्चे परों पे मुंह मारती हैं, कच्चे पर ख़राब कर देती हैं, जिसकी वजह से मुर्गों की क्रीज़ लेट हो जाती है और खून निकलता है और परिंदा तकलीफ़ का शिकार हो जाता है। तो नर मादी अलग रखने का कॉन्सेप्ट ये है। और इस मौसम में फर्टिलिटी का भी इशू आता है, नर मादियाँ आप क्रॉस करा भी लें तो आपको बच्चे पूरे नहीं मिलेंगे। सावन में कोशिश करें मादियाँ अंडों पे ना बिठाएं, जिस्म कच्चा हो जाता है और मादियों को बैठे बैठे टांगों का मसला आ जाता है, जहाँ बैठती हैं वहीं बैठी रह जाती हैं, टांगें उनकी जम जाती हैं। उसके बाद फिर ये जो आपको खुराक बताई है, बाजरे से हटाएँ, ऑर्गेनिक फीड पे लगा लें, 2 टाइम नहीं खाते, 1 टाइम। परिंदों को छाँव में खड़ा करें, जैसे दरख्त हैं इनके नीचे केजेज़ हैं, इस तरह की ठंडी जगह इनको दें और डायरेक्ट धूप लगने से बचाएं। और परिंदों को हाथ ना लगाएं, कच्चे होते हैं गुले, उनके पर कच्चे होते हैं, उनके परों पे तकलीफ़ होती है। और जब तक परिंदा आपका 70 से 80% क्रीज़ पूरी नहीं कर लेता, कोशिश करें उसको खुडे से बाहर ही ना निकालें। खुडे में अगर आपके चिचड़ पड़ गए हैं, जवी पड़ गई है, जूएँ पड़ गई हैं, या परिंदे को कोई जूँ चिचड़ जवी पड़ गई है, उस सूरत में आप मुर्गा बाहर निकालें, उसके जिस्म पे वर्जन के कतरे डाल दें डिफरेंट जगह पे, खुडे में स्प्रे कर लें और फिर परिंदों को वापस शिफ्ट कर दें। इस हद तक आप बामरे मजबूरी उनको हाथ लगाएं, वरना परिंदों को आपने क्रीज़ के दौरान हाथ नहीं लगाना। मेरी तबीयत भी ख़राब है, फ्लू है मुझे, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ फिर भी आपसे
क्योंकि क्रीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा मुझे सवालात आए हुए थे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों, इनको आप करेंगे इंशाल्लाह। और जो वैक्सीनेशन आपने करनी होती हैं कोशिश किया करें क्रीज़ से पहले टीके शीके लगवा लें मुर्गों को। क्रीज़ के मौसम में आप मुर्गों को हाथ ना लगाएं, वैक्सीन के लिए भी हाथ लगाना पड़ेगा, मुर्ग की चमड़ी सर की पकड़नी पड़ेगी, टीका लगाना, फड़कते हैं मुर्गे, पर टूटते हैं। तो इसमें सारी साइंस ये है कि मुर्ग का कच्चा पर है, आपने उसकी एहतियात करनी है, कच्चे पर पे हाथ नहीं लगना, कच्चे पर पे सट ना लगे, कच्चा पर टूटे नहीं। बस ये सारी साइंस है। जो भाई इस बात को समझ गया है कि परिंदे को इजाफ़ी खुराक की इसलिए ज़रूरत है कि इजाफ़ी खून बने, इजाफ़ी जान बने, जितना तगड़ा होकर मुर्ग पर निकालेगा, खूबसूरत और शाइनी होंगे, उतने ज़्यादा मुर्गों के कुंडल निकलेंगे। अगर उसकी नस्ल में कुंडल निकलना शामिल है तो ज़्यादा घने होकर निकलेंगे। पर के अंदर रौनक आएगी, पर के अंदर ओरिजिनल कलर निकलेगा। बाज़ मुर्गों की ब्रीड में अपना जो ख़ासकर तेले मुर्ग होते हैं उनका एक अपना ख़ास कलर होता है। जब आप हल्की खुराक देते हैं वो अपना ओरिजिनल कलर भी बाहर नहीं निकालते। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें और आप बेशक तजर्बा कर लें कि बाज़ मुर्ग अपनी मुकम्मल खुराक न लगने की वजह से अपनी तख्ती शो नहीं करते, झुके रहते हैं। क्यों? वो अंदर से कमज़ोर होते हैं। जब मुर्ग अंदर से रजेगा, तकड़ा होगा, बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, अपनी तख्ती दिखाएगा, अपना ओरिजिनल रंग निकालेगा, अपने परों की चमक, दुम की सरियाँ लंबी निकलेंगी। तो ये सारी चीज़ें खुराक पर डिपेंड करती हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछते हैं आपके मुर्गे इतने खूबसूरत और लंबी दुम में और परेल कैसे होते हैं। तो दोस्तों इसका सारा राज यही है कि हम इनको खुराक अच्छी देते हैं जब ज़रूरत होती है। जब ब्रीडिंग में लगे होते हैं उनको बाजरे पे लगा देते हैं, पानी में कोई ना कोई लाइजोवेट या चीज़ें चला लेते हैं। वो ब्रीडिंग के टाइम की अलग तरतीब है, क्रीज़ के टाइम की अलग तरतीब है। दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा हो तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि जो ज़रूरी टिप्स हैं वो आपको वक्तन फ़वक्तन देता रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।